अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में कार्डबोर्ड एग इनक्यूबेटर के बनाने का मुकम्मल प्रोसीजर दिखाया जाएगा और साथ समझाया जाएगा, और उसके साथ साथ अंडू से चूज़े निकलवाने का सारा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि कोई भी इनक्यूबेटर बनाने के लिए उसके लिए दरकार ज़रूरी अज्जा कौन से हैं, उसके कंपोनेंट कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट उसकी बॉडी होती है, यानी कि उसका कंटेनर होता है। और इस वीडियो में उस बॉडी के तौर पे कार्डबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है, मैक्सिमम हैचबिलिटी हमने लेनी है फर्टाइल अंडू को इसके अंदर सेट करके। जो टेम्परेचर की रेंज होती है, ये शुरू में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रॉड रेंज होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इस रेंज को रख सकते हैं, जो कि 84.5 से 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट बनती है। लेकिन आइडियल और ऑप्टिमम टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें हीट के सोर्स के तौर पे यहाँ पे 100 वाट के बल्ब को हम सेट कर लेंगे इस तरह से ऊपर की जानब करके, और आस्ता आस्ता से इसके बाकी कंपोनेंट्स भी हम इसके साथ लगाते जाएंगे। अभी तक हमने एक इसकी बॉडी और दूसरे नंबर पे इसके हीट सोर्स का बंदोबस्त किया है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर जाता जाएगा 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से, या जितना कम आता जाएगा उतना गैर मयारी चूज़ा निकलेगा, कमज़ोर, लंगड़ा, अतराफ़ को निकली हुई टांगें, फूला हुआ पेट, इस तरह की यानी कि बी ग्रेड और सी ग्रेड चिक्स निकलेंगे। यहाँ पे हम नीचे की जानब राइस हस्क को एज अ बेडिंग मटीरियल बिछा लेंगे। हमेशा से मैं इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि आपने जो भी अंडा, फर्टाइल अंडा इनक्यूबेटर पे लगाना है, उसका वेट, जो एग वेट होता है, वो मोर देन 50 ग्राम होना चाहिए। आपके पास चिक क्वालिटी अच्छी आती है, अच्छे वेट के चिक्स आपको हासिल होते हैं। नमी पहले 18 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 65%, अगर अंडे का वेट 46 से 50 ग्राम हो, और 45 से 55% आप नमी रखते हैं अगर एग वेट 50 ग्राम से ज़्यादा हो, और आखिरी 3 दिनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 75% नमी रखते हैं। ये इस तरह से इसके ऊपर मैं लाइनिंग लगा रहा हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमने इसको टर्न करना है। हमारे पास रोलिंग ट्रेस है कोई नहीं, हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम है कोई नहीं, तो हम एग टर्निंग के लिए इसके ऊपर ऐसे साइन लगा लेते हैं। हम डेली की बेस पे इसको दिन में 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा इसकी हम पोजीशन को चेंज करेंगे, ताकि अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप आ रहा है, जो चिक अंदर बन रहा है, वो स्टिक ना हो शेल के साथ, और उसकी क्वालिटी भी नीचे ना आए, बेहतरीन किस्म का मयारी चूज़ा हम निकाल पाएँ। नमी को मेंटेन रखने के लिए साथ हम वाटर सोर्स रखते हैं। मैंने 2 वाटर सोर्सेज रखे हैं कि जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, और फिर ह्यूमिडिटी को हम बआसानी मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हमने बेहतरीन किस्म की चिक यील्ड लेनी है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हैच आगे चल रहा होता है, अंडे से पानी का अखराज होता रहता है, यानी कि वाटर लॉस होता रहता है। तो एग वाटर लॉस को कम से कम रखने के लिए, चूज़ा मयारी लेने के लिए, हमें ह्यूमिडिटी का सोर्स वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। जिस दिन चूज़ा निकलता है उस दिन पीछे जो छिलके बचते हैं उनको भगोर देखा करें, उसे डे हैच डेब्रिस का नाम देते हैं। अगर आपकी हैचबिलिटी अच्छी नहीं आती तो जिन अंडू से चूज़ा नहीं निकलता उनको लाजमी तौर पे चेक किया करें, वो आपको बताते हैं कि कहाँ पे जाके चिक मोटेलिटी हुई है। ड्राई करके हमने चिक्स लेने हैं, 504 घंटों के बजाय 510 घंटों के बाद लेने हैं। उनकी नेवल जो हो वो हील्ड होनी चाहिए, और हमने क्वालिटी चिक्स लेने हैं। कैंडलिंग हम 12 दिनों से लेके या फिर 8वें दिन के बाद किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम श्योर हैं कि हमने इसके अंदर जो अंडे लगाए हैं उनकी फर्टिलिटी रेशो जो है वो इन बिटवीन 98 to 100% है। अगर किसी टाइम लाइट चली जाती है तो उस सूरत में बैकअप के लिए एक छोटी सी बैटरी साथ लाजमी रखें, क्योंकि टेम्परेचर की जो वेरिएशन होती है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो आपके पास मयारी किस्म के चिक्स नहीं आते। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, आपकी गाइडेंस के लिए, कि घरेलू पैमाने पे सस्ता इनक्यूबेटर तैयार करने के लिए आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।